हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल मेथड्स क्या होते हैं। तो वर्चुअल मेथड्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल टास्क। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जिसके आगे हमने कीवर्ड वर्चुअल लगा दिया वो हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन, और कोई भी टास्क जिसके आगे हमने कीवर्ड वर्चुअल लगा दिया वो हो जाएगा वर्चुअल टास्क। तो ये वर्चुअल लगाने से होता क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हमने एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के हमने फंक्शन लिखा, चाइल्ड क्लास का फंक्शन लिखा, और दोनों का सेम नेम है ए बी सी, इसका भी ए बी सी। अब होगा क्या, अगर हम पेरेंट क्लास के इस एबीसी को कॉल करते हैं तो ये पेरेंट क्लास का एबीसी ही कॉल होगा हमेशा, है ना। और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन ही कॉल होगा हमेशा। बट जैसे ही हमने इसके आगे वर्चुअल लगा दिया तो होगा क्या, अगर हम पेरेंट क्लास के पी डॉट ए बी सी को कॉल करेंगे तो क्योंकि ये वर्चुअल है तो दैट मीन्स इट इज अ प्रोटोटाइप। तो ये सीधा चाइल्ड क्लास के एबीसी को कॉल कर देगा, ये डायरेक्टली पेरेंट क्लास के एबीसी को कॉल नहीं करेगा। वो देखते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू, और इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? इफ अ बेस क्लास हैंडल इज रेफरिंग टू एक्सटेंडेड क्लास, मान लीजिए अगर कोई बेस क्लास का हैंडल है इज रेफरिंग टू एक्सटेंडेड क्लास, देन एक्सटेंडेड क्लास मेथड जो कि एबीसी होगा, छोटे एक्सटेंडेड क्लास वाला एबीसी, देन एक्सटेंडेड क्लास हैंडल विल गेट असाइन टू बेस क्लास हैंडल। तो जब भी हम बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो एक्सटेंडेड क्लास का डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो एग्जांपल में क्या होगा, अब देखेंगे हम सबसे पहले बिना वर्चुअल कीवर्ड के क्या होता है और क्या आउटपुट आती है। तो हमने कोड लिखा, कोड के अंदर लिखा हमने फंक्शन वॉइड डिस्प्ले इनसाइड बेस क्लास। उसके बाद हमने एक क्लास को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स बेस क्लास, उसके अंदर भी लिख दिया इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास को डिस्प्ले करा दिया। फिर हमने लिखा वर्चुअल क्लास इनिशियल बिगिन, और बेस क्लास लिखा बी अंडर सोर्स की, एक्सटेंडेड क्लास लिखा ई अंडर सोर्स की। हमने एक्सटेंडेड क्लास को न्यू किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हमने असाइनमेंट कर दी बी अंडर सोर्स सी इक्वल टू ई अंडर सोर्स सी। और यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, ये वर्चुअल वाला कंसेप्ट तभी वर्क करेगा जब हम असाइनमेंट यूज करेंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बी अंडर सोर्स सी डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं, जैसे ही हमने बी अंडर सोर्स सी डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, अब होगा क्या कि ये फंक्शन वर्चुअल नहीं है, तो ये कहेगा कि भाई सीधा इनसाइड बेस क्लास आ गया, ठीक है, ये वाला डिस्प्ले कॉल हो गया। बट जैसे ही हमने देखा कि हमने इस फंक्शन को इनसाइड बेस क्लास वाले को वर्चुअल कर दिया, और हमने सिमिलर स्टेप्स लिखे कि भाई ई अंडरस्कोर सी इक्वल टू न्यू बी अंडरस्कोर सी इक्वल टू ई अंडरस्कोर सी। तो जैसे ही बी अंडरस्कोर सी को डिस्प्ले करवाया तो ये पहुंचा यहाँ पे बेस क्लास के अंदर, और यहाँ पे देखा इसने कि भाई ये तो फंक्शन वर्चुअल है, तो वर्चुअल का मतलब इनसाइड बेस क्लास नहीं होगा, नीचे वाली क्लास पे जाना पड़ेगा, ये तो वर्चुअल क्लास है, प्रोटोटाइप है बस। तो सीधा नीचे वाले पे आया और इनसाइड एक्सटेंडेड क्लास प्रिंट करा दिया। तो ये था कंसेप्ट वर्चुअल कीवर्ड का। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई ये असाइनमेंट के टाइम पे वर्चुअल कीवर्ड वर्क करेगा।